जय सीताराम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो आइए मित्रों, श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। भरत ही बिसर्यों पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पौ जान जिया, थकित रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बिकल बिलो की सुतहि समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राउ नहीं सोचई जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु कीन्ह्यु भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोची परिहरहूं, सहित समाज राजपुर करहूं। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सुठ साहम्यों राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धरि भरी लेहि उसासा, पापिन सबहि भांति कुलनासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पै कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे ना मारे मोही। पेड़ काटितै पालौ सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंसु दशरथ जनको, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधिसन काछु ना बसाए। मुझे सूर्य वंश सा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। मुझे सूर्य वंश सा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम। तो मित्रों, आज का जो हमारा श्री रामचरितमानस का पाठन था वो कंप्लीट हुआ। तो आप लोग भी कोशिश करिए, जो ये हमारी मुहिम है, हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए, इससे आप सभी लोग जुड़िए और कोशिश करिए
कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए और कोशिश करिए बच्चों को खास करके प्रेरित करिए कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली रोज पढ़ें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय सीताराम।